नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 मई टू 31 मई, 1 मई से 31 मई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशिफल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके करियर और फाइनेंशियल पोजीशन के कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। मई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, मई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, मई मंथ में करियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। द डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आपके करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड जो कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के मई मंथ में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस अपने करियर को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के रहने वाले हैं। काफ़ी प्रोटेक्टिव मोड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी बात का एग्रेशन, किसी बात की नाराज़गी भी आपके अंदर हो सकती है। हालांकि आपकी पोजीशन अच्छी है, सिचुएशन आपकी अच्छी ही मुझे दिखाई दे रही है। कुछ सवाल आपके मन में चल रहे हैं, इन सवालों के आप जवाब पाना चाहते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं। सिचुएशन में आप क्लैरिटी लाना चाहते हैं, सिचुएशन में आप क्लैरिटी पाना चाहते हैं, उसके लिए आप कुछ प्रयास करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन जो रही है उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, आपने जो सोचा है उस तरह से चीज़ें आपके सामने परफॉर्म नहीं हो रही है, वैसी सिचुएशन आपको नहीं मिल रही है। इसके कारण से कुछ नाराज़गी आपके अंदर चल रही है, किसी बात की कन्फ्यूजन भी आपके मन मस्तिष्क में बनी हुई है। दो रास्तों को लेकर के, दो बातों को लेकर के, दो चॉइसेस को लेकर के आपके मन मस्तिष्क में कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अगर आप जॉब करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट से आप कुछ नाराज हैं और आप जॉब स्विच ओवर करने के बारे में सोच रहे हैं, पर आप स्टिल कंफ्यूज है कि आप जॉब स्विच ओवर करें या ना करें। दूसरी प्रोफाइल अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर आप उस प्रोफाइल को चूज करें या ना करें। दूसरी लोकेशन आप शिफ्ट करें या ना करें, रीलोकेट अपने आप को करें या ना करें, इन चीज़ों को लेकर के कुछ कंफ्यूज्ड आप हो सकते हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में भी कोई इस तरह की कंफ्यूजन आपके सामने है। अपने बिजनेस मॉडल को लेकर के हो सकता है, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को लेकर के हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स के साथ ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है जिसको लेकर के आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन तो चल रही है। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी को लेकर के आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है, तो कुछ कंफ्यूजन आपके मन मस्तिष्क में रहने वाली है। तो जो मन में आपके सवाल चल रहे हैं उनका आप जवाब ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं डेफिनेटली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसी निगेटिव इन्वायरमेंट बनी हुई है, कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, निगेटिव कोई सिचुएशन हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस में निगेटिविटी आपके मन मस्तिष्क में फैलाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर के आप कुछ निगेटिव महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपके खिलाफ मैनेजमेंट के कान भर रहा है और आपको ये बात पता चल चुकी है। इसके कारण से आपके अंदर कुछ नाराजगी चल रही है। सिचुएशन आपकी बिल्कुल भी खराब नहीं, अच्छी सिचुएशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर जो लोग आपके वर्क प्लेस में हैं उनके कारण से कुछ अपने आप को आप नाराज महसूस डेफिनेटली करने वाले हैं। बिजनेस में भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। आपके कॉम्पिटिटर हो सकता है कि आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैला रहे हैं, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर के कुछ खामियां गिना रहे हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। इसके कारण से आप जो है नाराज चल रहे हैं। हालांकि आप पूरे एक्शन के मोड में रहेंगे, किसी को भी अपने सामने आप ठहरने नहीं देंगे। जो आपके सामने आपको आर्गुमेंट करने की कोशिश करेगा उसकी बात आप पूरे सिरे से नकारेंगे। तो कंपटीशन करने के मूड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कोई कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करना चाहेंगे, जैसे को तैसा, ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो।
तो ये कन्फ्यूजन आपको रखने की जरूरत नहीं है स्कॉर्पियो। आप अपने काम में डेडिकेटेड रहिए, आप अपने काम में आगे बढ़िए, पूरी ईमानदारी के साथ आप अपना काम करते रहिए। सिचुएशन आपके लिए अनुकूल डेफिनेटली बनेगी। और ये जो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी फैलाने वाले जो लोग हैं, उनसे आप दूरियां बना करके रखिए। इनकी बातों पर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये लोग आपको धोखा दे सकते हैं, नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन आपकी अच्छी चल रही है, एक अच्छी पोस्ट में आप हैं, एक अच्छी सिचुएशन में आप हैं, अच्छा करियर आप इंजॉय करने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपका खुद का कोई बिजनेस भी नहीं है, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है। अभी अभी सिचुएशन उतनी फेवरेबल आपके सामने नहीं आई, थोड़ा पेशेंस आप रखिए, प्रयत्न अपना करते रहिए, उसमें आपको बिल्कुल भी थमना नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट में आप कुछ कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा आप वेट कर रहे हैं, जो सिचुएशन आपके सामने बनी हुई है उसके आप गुजर जाने का वेट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ों में आप किसी का भरोसा नहीं करना चाह रहे हैं, और ये अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बच करके रहना है आपको। पैसा रुपया, मनी पॉलिटिकल फाइनेंशियल पोजीशन की अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो की कुछ निगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में बनी हुई थी पास्ट में, जिसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है। तो उसको लेकर के आप अपने आप को कुछ परेशान महसूस कर रहे हैं, अपने आप में कुछ नाराजगी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके हो गए, ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में था जो ज़्यादा खर्च आपका करवा गया, या किसी ने आपको नुकसान करने की कोशिश की, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इसके कारण से आप कुछ नाराज मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप अपने पैसा रुपया को लेकर के पूरे फोकस्ड रहेंगे, पूरे प्लानिंग आप अच्छे से करने वाले हैं, पूरे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप चलने वाले हैं। कन्फ्यूजन जो आपके मन मस्तिष्क में चल रही है उसको आप दूर करने वाले हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं, आपकी स्टडी कैसी रहने वाली है स्कॉर्पियो। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मई मंथ में स्टडी कैसी रहेगी स्कॉर्पियो के लिए, गाइड कर यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के लिए मई मंथ में स्टडी कैसी रहेगी, गाइड कर यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 स्टार। तो स्कॉर्पियो आप अपनी स्टडी को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के काफ़ी मेहनत करते हो, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी फोकस्ड है, आप काफ़ी कॉन्शियस है, आप अपनी स्टडी पूरे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर रहे हैं। जो आपने प्लानिंग की है उसके मुताबिक आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें आप कर रहे हैं। अपनी स्टडी को लेकर के कोई भी रिस्क आप नहीं लेना चाहते हैं। जो आपकी एस्पिरेशन है, जो आपने प्लानिंग करके रखी हुई है, उसके मुताबिक ही आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए पूरे डेडिकेटेड होकर के आप लगे हुए हैं, अपनी मेहनत आप कर रहे हैं। कोई भी कमी अपने साइड से आप नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो इच्छा है अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के, अपने एग्जामिनेशंस को लेकर के, उसकी प्रिपरेशन को लेकर के, रिजल्ट्स को लेकर के, तो वो आपकी इच्छा भी डेफिनेटली पूरी होगी। आप अपनी स्टडी में फोकस रहिए, ईमानदारी के साथ आप मेहनत करते रहिए, आपकी इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी। कुछ विश हो सकता है कि आपने मांग करके रखी हुई डिवाइन से, अपने ईश्वर से, तो वो विश जो है वो डेफिनेटली आपकी पूरी होगी। पॉजिटिविटी आपके करियर को लेकर के आपके लाइफ में डेफिनेटली आने वाली विद दिस द स्टार कार्ड। जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, वहाँ आपका एडमिशन डेफिनेटली होगा। अगर आप बाहर पढ़ाई लिखाई करने जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में वीज़ा लेकर के, तो वहाँ भी आप जा पाएंगे। रिजल्ट्स अगर आप अपना अच्छा चाहते हैं, अच्छी रैंक पोजीशन चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलेगी। इसके लिए आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, और जो मेहनत आप करें, जो एफर्ट्स आप पुट करें, वो आप करते रहिए। डेफिनेटली अच्छी सिचुएशन आपके लिए निकल करके आने वाली है। थोड़ा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है, जल्दबाजी आप बिल्कुल भी मत करिए। अब चलिए आपकी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहेगी मई मंथ में। स्कॉर्पियो की हेल्थ कैसी रहने वाली, गाइड कर यूनिवर्स। मई मंथ में स्कॉर्पियो की हेल्थ कैसी रहने वाली, गाइड कर यूनिवर्स। जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो हेल्थ तो आपकी मुझे अच्छी दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स, कोई निगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कुछ ट्रैवल आप कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह हो सकता है कि आप रीलोकेट अपने आप को कर सकते हैं, इसके कारण से कुछ एक्सर्शन आपका हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑफिशियल वर्क की वजह से या पर्सनल कोई काम है उसकी वजह से आपका ट्रैवल हो सकता है। विद फैमिली आप कहीं जा सकते हैं। हालांकि आपकी इच्छा तो नहीं होगी, पर कहीं ना कहीं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निभानी पड़ेगी। इसके कारण से आपके ट्रैवल हो सकते हैं और कुछ एक्सर्शन आपको हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपकी हेल्थ को लेकर के अगर कुछ पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ में कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन अगर आपकी चल रही थी, तो आपकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने वाली है।
कुछ विश भी हो सकता है कि आपने डिवाइन से मांगी थी, तो वो विश भी धीरे धीरे करके आपकी पूरी होने वाली। हेल्थ आपकी धीरे धीरे करके अच्छी होगी, अच्छी हेल्थ आप इंजॉय करने वाले हैं। कोई कोई स्कॉर्पियो है, गिने चुने स्कॉर्पियो ऐसे हो सकते हैं जिनको मजबूरी में कहीं दूर जाना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ परेशान हैं, तो किसी अच्छे डॉक्टर से आप चेकअप कराना चाहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, इसके लिए कुछ दूसरी जगह आप अपने आप को रीलोकेट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ले रहे हैं, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। गिने चुने स्कॉर्पियो के साथ ही ये चीज़ें होंगी, सबके साथ नहीं। बाकी ओवरऑल तो हेल्थ मुझे आपकी ठीक ठाक ही दिखाई दे रही है। अब चलिए आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है वो देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है मई मंथ में। मई मंथ में और क्या कुछ होने वाला है स्कॉर्पियो के साथ में, गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के साथ में और क्या कुछ होने वाला है मई मंथ में, गाइड करें। जजमेंट अगेन, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से कुछ स्कॉर्पियो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को रीलोकेट कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह आप शिफ्ट हो रहे हैं। ज़्यादा इच्छा तो आपकी नहीं है रीलोकेट करने की, पर डेफिनेटली कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं, कुछ मजबूरियां जिसके कारण से आप अपने आप को रीलोकेट कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं आपके पार्टनर के साथ में, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं चल रही, कुछ इमोशनल लॉस आपको फील हो रहा है, इसके कारण से आप अपने पार्टनर से दूरियां बना रहे हैं। किसी किसी स्कॉर्पियो के लिए ब्रेकअप की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। वहीं कोई कोई स्कॉर्पियो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने डिवाइन से, भगवान से प्रेयर्स प्रार्थनाएं कर रहे हैं, विश अपने लिए मांग रहे हैं। आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती है। तो प्रेयर्स प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल भी आप होने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कुछ कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। पास्ट में अगर आपने किसी चीज़ में मेहनत की थी और आपको सक्सेस नहीं मिली, रिलेशनशिप में ज़्यादातर मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है, तो उसके लिए आप प्रेयर्स प्रार्थनाएं कर रहे हैं। वहीं कोई कोई स्कॉर्पियो मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी लाइफ में एक ऑफर आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है। पैसा रुपया संबंधित अगर आपका कुछ नुकसान हो गया था पास्ट में, लॉसेस की स्थिति से अगर आपको गुजरना पड़ा था, तो ये जो लॉसेस रहे उसकी अब धीरे धीरे करके भरपाई होने वाली है। कुछ आर्थिक सहायता, कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी आपको किसी से मिल सकती है। अगर आप लोन चाहते थे तो लोन आपको मिल सकता है। बिजनेस में अगर आपको कुछ लॉस हुए थे तो बिजनेस में आपको किसी का सपोर्ट मिल सकता है, कोई नया पार्टनर, कोई नया इन्वेस्टर आपको मिल सकता है। जॉब में अगर आप हैं तो जॉब में आपको दूसरी जॉब का ऑफर मिल सकता है, पुरानी कंपनी से आपको फिर से जॉब का ऑफर मिल सकता है, कोई नया जॉब प्रपोजल भी आपके सामने आ सकता है, दूसरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है, पैसा रुपया संबंधित कुछ आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है, इंक्रीमेंट आपके हो सकते हैं, बोनस इंसेंटिव आपको मिल सकता है। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। वहीं कुछ कुछ स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। लंबे समय से आपके पार्टनर के साथ आपकी दूरियां चल रही थी, आप लोग के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो आपके पार्टनर अब आपके लाइफ में आने वाले हैं। अपने साइड से फिर एक स्टेबिलिटी प्रपोजल वो आपको देने वाले हैं। कमिटमेंट इश्यूज थे अगर आप लोग के बीच में, तो कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आप लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, ऐसी एनर्जी भी कुछ कुछ स्कॉर्पियो के लिए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए मई मंथ के लिए। मई मंथ के गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए, स्कॉर्पियो के लिए गाइड करें। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया वो है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए, आपके मन मस्तिष्क में कोई सवाल बार बार आ रहा है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है आउटर वर्ल्ड में, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ये सवाल आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, अपने एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो सकता है, फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है, तो किसी भी फील्ड से ये चीज़ें हो सकती है रिलेटेड। तो अगर आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए और आपको आउटर वर्ल्ड में ये नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ये यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आया हुआ है। आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो सबसे बेस्ट आपको गाइड करती है। उसकी आवाज़ आप सुनिए, जो आपकी इंट्यूशन, जो आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है, उस मार्ग को आप अपनाइए, उसको आप फॉलो करिए, तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें आसान होंगी,
किसी बात को लेकर के आपको ये कन्फ्यूजन है कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, सही है या गलत है, तो इसके लिए भी आप अपनी इंट्यूशन की बात मानिए। जो आपकी इंट्यूशन, जो आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है वही आप करिए। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।